कुमार मिश्रा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे, फेसबुक पे। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स जो अभी हम लोग का सीरीज चल रहा है और जब तक इनको हम रिकवर नहीं कर लेते, अप टू डेट नहीं कर लेते, तब तक ये चलता रहेगा। करंट अफेयर्स का सीरीज जो है चलता रहेगा। और आज हम लोग 4 फरवरी और 5 फरवरी का करंट अफेयर्स देखेंगे। डेली टेस्ट सीरीज में हम लोग 4 फरवरी और 5 फरवरी का आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। इन सभी करंट अफेयर्स को अभी हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने पैनक्रियाटिक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने पैनक्रियाटिक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया? तो ये स्पेन ने ढूंढा है। स्पेन के वैज्ञानिकों ने पैनक्रियाटिक कैंसर से रिलेटेड जो इलाज है उनको ढूंढ लिया है। तो उनका नेतृत्व जो कर रहे थे, तो वैज्ञानिक लोग इसमें शोध में जुड़े हुए थे। तो मारियाना बारवा सीट का नेतृत्व में सभी लोग कर रहे थे, सभी वैज्ञानिकों मिले हुए थे और इनको जो शोध किया गया और इनका पैनक्रियाटिक यानी कि अग्नाशयी जो कैंसर होते हैं उससे रिलेटेड जो इलाज होता है वो ढूंढ लिया। इनको ढूंढने के लिए चूहे पर प्रयोग में किया गया प्रयोग, तो उनके अग्नाशयी कैंसर का इलाज जो है सफलता पूर्वक प्राप्त कर लिया। यानी कि चूहे पे प्रयोग किया था और उसमें बाद में देखा गया, इलाज तो अग्नाशयी कैंसर का किया ही गया, उसके बाद देखा गया उस पे प्रयोग करके कि उसके बाद भी कोई ट्यूमर उत्पन्न नहीं हुआ, मतलब कोई नया ट्यूमर नहीं निकला। यानी कि सफलता पूर्वक जो है उस पे रिसर्च किया गया चूहे पे, तो उनसे देखा गया कि ये सफल है। मतलब कहने का मतलब है अग्नाशयी कैंसर का इलाज मिल चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मारियाना बारवा सीट के नेतृत्व में किया गया था। क्लियर है। अब स्पेन का राजधानी आते हैं, मैड्रिड है, मुद्रा यूरो है और प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 23 अप्रैल को प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष स्पेनिश भाषा दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को स्पेनिश भाषा दिवस मनाया जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। कहने का मतलब है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। इंपॉर्टेंट तो देते ही हैं, आपको सिलेक्टेड सब क्वेश्चन देते हैं। करंट अफेयर्स में ध्यान रखने वाली बात है कि सिलेक्टेड सब क्वेश्चन रहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? आंध्र प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आंध्र प्रदेश में ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और आंध्र प्रदेश का जब बात आते हैं तो इनका जो राजधानी है अब अभी वर्तमान में अमरावती हो गया है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, वो भारत के सभी मुख्यमंत्री में से सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं जस्टिस अब्दुल नजीर हैं, बहुत दिनों से ही हैं। कहने का मतलब बहुत दिन से ये राज्यपाल वहां के बने हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं, और आंध्र प्रदेश जो केले के उत्पादन में नंबर 1 है, फलों के उत्पादन में भी नंबर 1 है। इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में 16.5% हिस्सेदारी के साथ कौन सा राज्य भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि 16.5% हिस्सेदारी, मतलब टोटल में से 16.5%, यानी कि इतना परसेंट नवीकरणीय ऊर्जा में अपना योगदान दिया है, इसीलिए नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है। तो ये गुजरात है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग देखें कि गुजरात में सोलर पार्क, विशाल सोलर पार्क का निर्माण हुआ है। इसके अलावा देखते हैं कि रूफ टॉप जो टावर वगैरह लगाए जाते हैं, सोलर टावर, तो इसमें ये आगे है गुजरात। इसी कारण से इनका हिस्सेदारी सबसे ज्यादा।
गुजरात जो है, गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल है, जानते ही हैं। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात के जो राजधानी है गांधीनगर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा। और कपास के उत्पादन में गुजरात नंबर 1। अब देखते हैं, साल्ट सिटी भी कहा जाता है गुजरात को, नमक भी बहुत ज्यादा पाया जाता है जामनगर के आसपास। चौथा नंबर क्वेश्चन, अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहां अग्नि परीक्षा अभ्यास के लिए सेना और आईटीबीपी का संयुक्त अभियान हुआ है? कहने का मतलब है अग्नि परीक्षा अभ्यास के लिए सेना और आईटीबीपी का संयुक्त अभियान कहां हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में हुआ है अग्नि परीक्षा अभ्यास के लिए सेना, आर्मी और आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस का संयुक्त अभियान हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। ये कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए हुआ है। युद्ध वगैरह जो होते रहता है उसके लिए पहले से समन्वय बनाया जाता है। इसके लिए बीच बीच में अभ्यास किया जाता है। ये सारा अभ्यास उसी को ध्यान में रखते हुए हुआ है आईटीबीपी का और सेना का। तो ये अरुणाचल प्रदेश के बारे में आते हैं कि इनके जो राज्यपाल हैं केटी पटनायक हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ईटानगर है, बहुत इंपॉर्टेंट। और अरुणाचल प्रदेश में जानते हैं कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। ये सब सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उठता है। पांचवा नंबर, हाल ही में कहां आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया? यानी कि आदमपुर जो है हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया। ये कहाँ रखा गया? ये पंजाब के जालंधर में रखा गया। कहाँ पे? पंजाब के जालंधर में। और यहाँ के सीएम है भगवंत मान और राजधानी है चंडीगढ़। और इनके जो राज्यपाल कौन है? इनके राज्यपाल पंजाब के गुलाब चंद कटारिया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। किसका नाम बदला, किसका नहीं बदला, ये सब आता है क्वेश्चन। और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर बोला जाए तो गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन पंजाब में होता है प्रति हेक्टेयर। ओवरऑल में यूपी आगे, लेकिन प्रति हेक्टेयर में पंजाब आगे। इनको गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है पंजाब को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छठा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड्स जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो ये दलाई लामा ने जीता है। अभी हाल ही में दलाई लामा को मिला था और मिला है, अभी भी मिला ही है। तो दलाई लामा ने जीता, जिनकी आयु 90 वर्ष है। और इनको पुरस्कार मिला है किसके लिए? स्पोकन वर्ड एल्बम मेडिटेशंस के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? स्पोकन वर्ड एल्बम मेडिटेशंस के लिए मिला है। दलाई लामा जानते हैं तिब्बत के रहने वाले हैं और 90 साल है, आध्यात्मिक गुरु भी हैं। तो इनको अवार्ड मिला है मेडिटेशंस के लिए। मतलब कहने का पूरा नाम है स्पोकन वर्ड एल्बम मेडिटेशंस के लिए मिला है दलाई लामा को। और दलाई लामा हमेशा चीन के विरोध में रहते हैं और भारत के पक्षधर है। कहने का मतलब है दलाई लामा हमेशा चीन के तरफ नहीं रहते, चीन के विरोध में रहेंगे और भारत के तरफ उनका जो है रहना होता है। कहने का मतलब भारत का वो पक्षधर है और चीन जिस तरह से साम्राज्यवाद को बढ़ाता है उनके वो विरोधी हैं। क्लियर है? सातवां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहां फ्यूचर वारफेयर कोर्स का तीसरा एडिशन लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में 2 फरवरी 2026 को। ये जो है तीसरा एडिशन, तीसरा संस्करण इनका शुरू किया गया है। फ्यूचर वारफेयर कोर्स, यानी फ्यूचर वारफेयर
कोर्स जो है ये लॉन्च किया गया, तीसरा एडिशन कहाँ किया गया है आपका, तो ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। ये किसके लिए किया गया, ये युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए अब किया गया है। तो इसका एक अलग एडिशन बनाया गया है, ये नई दिल्ली में इस बार हुआ है और इसी चीज के लिए किया गया है कि हमेशा आप युद्ध स्तर पे तैयार रहिए, कोई भी युद्ध आ सकता है, किसी देश के साथ हो सकता है, इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए आप तैयार रहिए। और विश्व में तो अभी देखा जाता है कि कौन देश अभी किससे लड़ जाएगा कहना मुश्किल है, उसी तरह से आपको तैयारी अपना करना पड़ेगा। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या बनाया गया है, फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स। मतलब इनमें बहुत सभी थल सेना हुए, वायु सेना हुए, ये जल सेना हुए, तीनों के अध्यक्ष वगैरह रहते हैं। उसके अलावा आपके जो है रक्षा विभाग के एक्सपर्ट लोग रहते हैं, सभी लोग, रक्षा मंत्री वगैरह भी रहेंगे। तो सबके सामने में ये खाका तैयार होगा, किस ढंग से युद्ध को लड़ा जाए, उसका कोर्स होता है। तो किस ढंग से युद्ध को लड़ा जाए, कैसे कौशल को दिखाया जाए, करने का स्किल पावर कितना, डिफेंस में भी स्किल पावर का होना बहुत जरूरी है, तभी आप युद्ध को अच्छे से लड़ सकते हैं। कौशल क्षमता होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। और यहाँ पे युद्ध के लिए तो अभी हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी पाकिस्तान हल्ला कर रहा है, कभी बांग्लादेश लड़ रहा है, तो कहने का मतलब चीन तो है ही। तो सबके लिए इसको युद्ध के लिए हमेशा 24 घंटा के तैयार रहना पड़ेगा, तभी वो युद्ध को लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बीपीएससी में, एसएससी, रेलवे, दरोगा, इस सब में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आएगा। और अच्छे से तैयारी जो है, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो साइंस ही क्यों ना हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सारे चीजों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, एग्जाम को कंट्रोल कर सकते हैं। इनके अलावा आपको मैथ भी अच्छा होना चाहिए, रीजनिंग भी अच्छा होना चाहिए, ये सब सभी होना चाहिए। ये सब रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके फिजिक्स। रेलवे में अगर जा रहे हैं तो फिजिक्स आपका मजबूत होना चाहिए, मैथ, रीजनिंग होना चाहिए, तो बहुत सारा चीज होना चाहिए। होने का तो बहुत कुछ होता है, होना चाहिए, लेकिन उसी ढंग से आपको प्रिपेयर करना है कि स्मार्ट वर्क करना है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में पुराने हस्तलिखित जन्म और मृत्यु अभिलेखों के डिजिटलीकरण की शुरुआत हुई है? ये कहाँ पे हुआ है? नागालैंड में। तो ये पुराने जितने भी हाथों का लिखे हुए जो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र थे, कहने का मतलब उसका जो लिखा हुआ अभिलेख था उसका डिजिटल किया जाएगा, डिजिटल रूप में, यानी कि उसको डिजिटलीकरण किया जाएगा। तो ये नागालैंड करेंगे, नागालैंड करेंगे। और यहाँ के सीएम है नेफ्यू रियो, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है नागालैंड के, नेफ्यू रियो हैं। और राजधानी कोहिमा है, ये तो हम जानते ही हैं, राजधानी कोहिमा है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, नागालैंड के जो राज्यपाल हैं, वो अजय कुमार भल्ला हैं। कौन है? ये अजय कुमार भल्ला हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागालैंड से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, PAI शॉर्ट में बोलते हैं, 2.0 में पहला स्थान किस राज्य का रहा? तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स यानी पंचायत क्षेत्र में सबसे अच्छा जो है किस राज्य का परफॉर्मेंस रहा पंचायत में? तो त्रिपुरा के। लगभग सभी इसके जिले जो हैं, सभी गांव जो हैं, इसके अच्छा उत्कृष्ट स्थान लिए हैं, लेकिन सबसे पहला स्थान मिला है सिपाही, त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले की जुगल किशोर नगर ग्राम पंचायत। इन ग्राम पंचायत का नाम है जुगल किशोर नगर ग्राम पंचायत। 88.44 के स्कोर के साथ टॉप किया है पूरे देश भर में। तो ये त्रिपुरा के जो गांव हैं उनको पहला स्थान मिला है पंचायत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। तो जगह का नाम क्या है? जुगल किशोर नगर ग्राम पंचायत। इनको
88.44 के स्कोर के साथ पहला स्थान मिला है। और त्रिपुरा के सभी जो ग्राम पंचायत है उन्होंने उत्कृष्ट स्थान हासिल किया है, अच्छे स्थान हासिल किए हैं, लेकिन इन्होंने टॉप किया, जिनका नाम लिए इन्होंने टॉप किया, जुगल किशोर नगर ग्राम पंचायत। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में कौन विमानपत्तनम प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है? मतलब कहने का मतलब इसको शॉर्ट में AAI बोलते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शॉर्ट में इसको AAI बोलते हैं। इनकी पहली महिला सदस्य बनी है, वो भी HR डिपार्टमेंट में। किस रूप में बनी है? मानव संसाधन के रूप में बनी है। कहने का मतलब HR डिपार्टमेंट की ये सदस्य बनी है AAI में। तो ये निवेदिता दुबे है। कौन है? निवेदिता दुबे। तो ये अभी हाल ही में बने हैं। तो हम लोग जानते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ था 1995 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यही जो है देश भर के जितने भी एयरपोर्ट हैं उनको सुरक्षा, उन पर नियंत्रण, उनका रख रखाव, सारा काम यही करती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है। 1995 ईस्वी में इनका स्थापना हुआ था, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। इंपॉर्टेंट है। 11वां नंबर अब देखते हैं। इंपॉर्टेंट तो सारा क्वेश्चन अभी हम आप लोगों को दे रहे हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनने वाले हेवन 1, नाम है हेवन 1, को किस देश में विकसित किया जा रहा है? तो ये किस देश में विकसित किया जा रहा है? अमेरिका में। हेवन 1 जो है स्पेस स्टेशन, प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनने वाले हैं। ये हेवन 1 को किस देश में विकसित किया जा रहा है? अमेरिका में। ये वास्ट कंपनी जो कैलिफोर्निया स्थित है, कैलिफोर्निया में स्थित है ये वास्ट कंपनी, इनके द्वारा इनको विकसित किया जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हैं, 45वें भी बोल सकते हैं। बीच में वो नहीं बने थे, जो बाइडेन बने थे, तो उसके बाद फिर से बने 47वां नंबर के वो राष्ट्रपति। तो 45 और 47 दोनों में डोनाल्ड ट्रंप का स्थान है। और ये जो है इनके जो उपराष्ट्रपति हैं वो JD विंस हैं। कौन है? JD विंस। ये 50वां उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अमेरिका का जो राजधानी है वाशिंगटन DC। DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, शॉर्ट नाम है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है DC। 12वां नंबर है, हाल ही में किस राज्य की पर्वतारोही, नाम है कबक यानो, ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी फतह की है? तो ये किस राज्य की है? तो राज्य तो अरुणाचल प्रदेश है, इनका नाम है कबक यानो। ये अरुणाचल प्रदेश की है। अभी हाल ही में पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी को इन्होंने चढ़ाई किया है, मतलब उनको जो है फतह हासिल किया है। तो अभी सबसे पहले तो जानते हैं पश्चिमी गोलार्ध में ये जो सबसे ऊंची चोटी है ये अर्जेंटीना के पास है। अर्जेंटीना में सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी गोलार्ध में। और यहाँ पे जो सबसे ऊंची चोटी है उनका नाम है एकांकगुआ। तो ये दक्षिणी गोलार्ध की भी, ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और गोलार्ध का बात करें तो पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे है, सीमा पे है, लेकिन अर्जेंटीना का ज्यादा भाग है, इसलिए अर्जेंटीना में बोलते हैं एकांकगुआ। तो अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे है, समझे। अब आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा, इसी टाइप का तो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आपको देखा जाता है किस ढंग से आप प्रिपरेशन करते हैं। तो ये माउंट एकांगुआ है, जिनकी ऊंचाई है 22,831 फीट। तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और पश्चिमी गोलार्ध दोनों की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है। और ये अर्जेंटीना चिली के बॉर्डर पर स्थित है एकांकगुआ। और ये एंडीज पर्वतमाला की सबसे, कहने का मतलब एंडीज पर्वतमाला से इनका रिलेशन है, मतलब एकांकगुआ का। तो उनकी एकांकगुआ और एंडीज पर्वतमाला हम लोग जानते हैं कि विश्व की सबसे लंबी है, ऊंची नहीं, लंबी पर्वतमाला है। जबकि सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट है, वो हिमालय पर्वतमाला पे है। क्लियर। नेक्स्ट है 13वां नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में
भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक ने क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 को जीता है? तो ये जीता है वीरभद्रन रामनाथन ने। किसने जीता है? वीरभद्रन रामनाथन ने अभी हाल ही में जीता है, क्राफोर्ड पुरस्कार जीता है 2026 में। और ये किस लिए जीता है? ये जलवायु परिवर्तन वगैरह के लिए जीता है। और इनका जो कहना था कि पृथ्वी में जो तापमान में जो गर्म होते हैं वो किसके कारण से होते हैं, जो अभी तक अवधारणा दिया जा रहा था उनसे ही इन्होंने उलट जो है प्रूफ करके दिखाया। कहने का मतलब जलवायु परिवर्तन हो चाहे तापमान में गर्म होने की बात हो, तो उन सब के बारे में इन्होंने अपना एक अलग व्यू दिया। इसी कारण से इन्हें वीरभद्रन रामनाथन को क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पुरस्कार को भूविज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। भूविज्ञान का नोबेल पुरस्कार इन्हें ही कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे अगर हम लोग जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, अगर कोई पूछे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, तो 1901 ईस्वी में हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा। तो हाल ही में अभी किया जाएगा, 4 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं ये असम में होने वाला है आयोजन, और हो रहा है, अब तो हो ही रहा है। 4 से जो है 17 फरवरी के बीच में आयोजन होने वाला है। और इसको जब हम लोग देखते हैं तो असम के बारे में जानते हैं कि असम का जो मुख्यमंत्री है कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। और असम के जो गवर्नर हैं वो लक्ष्मण आचार्य है। तो कहने का मतलब है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन जो है आज का हम लोग देखे 4 और 5 फरवरी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन हम लोग देखे। अब इसी को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो में फिर से पुनः आपके सामने हाजिर होंगे। और तब तक आप सबका फुल सपोर्ट रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।